अमरीकी खातून को 19 साल के लड़के ने शादी का झांसा देकर पाकिस्तान बुला लिया, फिर गायब हो गया। क्या ये धोखा नहीं है? मजीद ये कि पूरी कौम इस फजूल मामले के पीछे सारा काम धंधा फोड़कर पड़ गए हैं, फोड़ के लिखा हुआ है, छोड़ के पड़ गए हैं। वो मैंने भी क्लिप देखा है। वो तो कुछ लोग कह रहे हैं बेचारी अपना परिवार छोड़ के आई। अबे बेचारी अपने शोहर को, अपने बच्चों को छोड़ के आई है, तो बेचारी कहाँ है वो जो अपने मियाँ को छोड़कर एक 19 साल लौंडे लपाड़े के पीछे आ गई, बच्चे भी छोड़ दिए? तो ना वो बेचारी है, ना ये कमबख्त 19 साल का बेचारा है। ये दोनों घुन्ने हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं दोनों बैठ के। तो इन लोगों पे अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तो शोहर से सुना है मैंने, वल्लाह आलम, कि सुना है कि तलाक लेके आई है मियाँ से। तो मियाँ से तलाक लेके 19 साल के पीछे भागना और बच्चे छोड़ के आ जाना, ये तो बेचारी नहीं है। और उसके शोहर से पूछो, वो बताएगा बेचारी है या क्या है। और दूसरा ये जो 19 साल है, ये भी बेचारा नहीं है, उसको धोखा दिया। दोनों एक नंबर के हैं। क्या है मैं ये नहीं बता रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तो इसलिए हमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी उसको तो ट्रस्ट ने भी पैसे दे दिए, चंदा करके टिकट भी करा दिया, फिर भी नहीं जा रही है। तो अच्छा, खूबसूरत होती ना, फिर देखते आप पाकिस्तानियों की ऐसी चीज। हर शख्स उसके गम में शरीक होता। पहले तो वो 19 साल छोड़ता ही नहीं, वही नहीं छोड़ता। वो बेचारी नॉर्मल शक्ल की है, तो इसलिए कोई उसको ना पनाह देने के लिए तैयार है। अच्छा, लोग ऑफर दे रहे हैं कि हम शादी करेंगे, तो जो उसको ऑफर दे रहे हैं ना हम शादी करेंगे, कुछ उन लोगों के लिए पैगाम और कुछ उस आंटी के लिए पैगाम जो छोड़ छाड़ के आई है कि देखो, जो आपको शादी की ऑफर दे रहे हैं ना, ऐन मुमकिन है अमरीकी नेशनैलिटी के लिए दे रहे हो। तो आप कभी किसी दाढ़ी पगड़ी टोपी को देखकर या किसी पाकिस्तानी के चेहरे की रौनक और उम्र और हज को देख के आपने ये नहीं समझ लेना कि ये मुझ पे सच्चा आशिक है। क्योंकि अमेरिकन नेशनल होना पाकिस्तान में एक बड़ी क्वालिटी समझी जाती है, और बहुत से लोग इस चक्कर में शादी करते हैं और वहां जाके इससे बड़ा धोखा देंगे आपको। वो एक दफा अमेरिका में घुस गए ना, उसके बाद टाटा करके निकल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन इसका इम्कान है। भाई किस बेस पे आप शादी कर रहे हो उससे? वो अपने शौहर को छोड़कर आई है। तो इस बात का 99% चांस है कि वो सिर्फ अमेरिकन नेशनलिटी के चक्कर में ये धोखा दे रहे हो। दूसरी, जो उसको शादी का पैगाम दे रहे हैं, वो एक पैगाम उनके लिए भी है कि आपने पहले ये तहकीक कर लिया कि इसके शौहर को छोड़ा क्यों है। अगर शौहर जालिम था, बहुत ही बुरा सलूक कर रहा था, शराबी है, मारता पीटता था, फिर एक अलग बात है। अव्वल तो वहां ये मुमकिन नहीं है बीवी पे हाथ उठाना, मारना पीटना, बहुत आराम से केस हो जाता है। तो जालिम था तो पहले इसकी तहकीक करो। और अगर जालिम नहीं था, तो जिस औरत ने अपने पुराने मियां से वफा नहीं किया, वो आपसे कहां से वफा करेगी? तो ये मैं नहीं कह रहा वो औरत ने वफा नहीं की है, मुझे उसकी आंटी का, अमरीकी आंटी का क्या पता वफा की है कि नहीं की, उसका शौहर कैसा था मुझे क्या पता। लेकिन इम्कान तो है ना, तो भाई शौहर ठीक हो फिर भी छोड़ के आ गई हो, तो आप पहले पूरी तहकीक कर ले कि केस है क्या। केस की स्टडी किए बगैर पैगाम, निकाह के पैगाम भेज देना कि हम शादी करना चाहते हैं, मैं रखूंगा, तो इसका मतलब आपकी नीयत ही ठीक नहीं है फिर। तो इसलिए ये केसेस बहुत होते हैं। फलानी आंटी को एक दिन क्या हुआ, मैंने निकाह पढ़ाया, एक साहब ने कहा मैंने अंग्रेज खातून को मुसलमान किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा दिल भर आया ना, जब मुझे तजर्बे नहीं थे इतने, मेरा दिल भर आया, कैसा नेक इंसान है। असल तो ये है, अंग्रेज खातून को मुसलमान किया, और हमने तो आज तक किसी को मुसलमान करके शादी नहीं की है। ये मकाम तो अल्लाह ने तुझे दिया है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा निकाह। मैंने बुला लिया दफ्तर में, पुराना किस्सा, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। लड़का बिल्कुल यंग, बिल्कुल नौजवान, 25-26 साल का, पूरा पला पलाया, 2 दांत का। और जो खातून थी वो उसकी दादी की उम्र की होगी। मैंने कहा यार कुछ ज्यादा नेक नहीं हो गया ये? जो अंग्रेज खातून थी वो दादी की उम्र की। मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा नेक हो गया, इतने नेक पाकिस्तान में होते नहीं है। खैर अब मैं क्या करता, उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुई, फिर हमने उसका निकाह करा दिया। हमने कहा ये तो इसका काम है। अच्छा, बाद में जो हिस्ट्री सामने आई वो ये थी कि यूके नेशनल थी ये खातून। इन साहब ने यूके की नेशनलिटी के चक्कर में बुढ़िया को बुला के उससे शादी कर ली, और जब यूके के लिए अप्लाई किया तो यूके ने हमेशा के लिए बैन कर दिया। क्योंकि यूके की एम्बेसी ने भी देखा कि इतना नेक पाकिस्तान की सोसाइटी में हो नहीं सकता कि बुढ़िया से शादी कर रहा है। उनको भी पता है कि पाकिस्तानी लोग कितने टर्की होते हैं ना, उनके पास भी नॉलेज है। तो हमेशा के लिए बैन कर दिया कि कमबख्त जो है ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखा ना कि कोई जोड़ ही नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये यंग लड़का है, बिल्कुल इतनी बुढ़िया से शादी कर रहा है, तो ये चक्कर क्या है? तो उन्होंने कहा कि धोखा दे रहा है नेशनलिटी के लिए, हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।